प्रणाम डियर स्टूडेंट, क्लास 9th में आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में टॉपिक है व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में बेटा फूड प्रोड्यूसर बाय द FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द गवर्नमेंट्स राशन शॉप्स अमंग द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसी में फूड कॉरपोरेशन इंडिया के तहत ही सरकार क्या करती है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं या जो गरीब हैं उनके लिए राशन शॉप्स का निर्माण करती है, जिसे दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। जिस इन शॉप्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स नाम दिया जाए। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन द मोस्ट लोकेलिटीज़, विलेज, टाउन, सिटीज़। और ये राशन शॉप्स हैं ज़्यादातर लोकेलिटीज़, टाउन और सिटीज़ में पाई जाती है। देयर आर 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। यानी कि इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 5.5 लाख राशन शॉप्स है। राशन शॉप्स आर नॉन एज द फेयर प्राइस शॉप्स। राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है, जहाँ पे क्या है, फूड ग्रेन्स को स्टॉक करके रखा जाता है, शुगर और कैरोसिन फॉर कुकिंग्स पर्पस के लिए पुअर पीपल्स को अवेलेबल कराया जाता है। द आइटम्स आर सोल्ड पीपल्स एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे लोगों को वस्तुएं बाज़ार से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। मैनी फैमिलीज़ के पास क्या होता है, राशन कार्ड्स होता है एंड काइंड द स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स। और उसमें वो कम कीमत पर 35 kg ऑफ ग्रेन्स, 5 लीटर्स ऑफ कैरोसिन, 5 kg ऑफ शुगर्स एक्सेट्रा परचेज कर सकते हैं इस राशन कार्ड से। एवरी मंथ हैव द नियर बाय राशन शॉप्स। जो उनके आसपास जो भी राशन शॉप्स होती हैं उनसे ये हर महीने में ये राशन परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3 टाइप्स के राशन कार्ड्स होते हैं। तो दिन अन्न योजना फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि गरीबी रेखा से बिल्कुल जो गरीब हैं उन लोगों के अंत्योदय अंत्योदय कार्ड प्रोवाइड किया गया है। BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल्स के लिए, ठीक है, प्लस अबव पॉवर्टी APL मतलब कार्ड फॉर अबव पॉवर्टी लेवल्स के पीपल है। यहाँ पर है कि यहाँ पे ये बता रखा है कि व्हेन डज द राशन शॉप्स ओपन होती है 9:30 बजे। ये अप्रॉक्सीमेटली बिहाफ पे है, आप नियर बाय स्टडी करके या जानकर देख सकते हैं अगर आपके आसपास कहीं राशन शॉप्स हैं। क्या क्या आइटम्स में मिलता है, वीट, राइस, शुगर एंड कैरोसिन मिलता है। फिर इसमें ये खुद का बिहाफ पे स्टडी कंपैरिजन करना है कि एक राशन शॉप्स पे और बाज़ार की शॉप्स में कंपैरिजन किया है कि उनमें इन प्रोडक्ट्स की जो कीमतों में कितना अंतर पाया जाता है। या फिर आपके पास राशन कार्ड है या कभी आप इस राशन कार्ड से कुछ आपने सामान खरीदा है वो, प्लस देयर एनी प्रॉब्लम्स और फेस, क्या इसमें राशन कार्ड हम राशन के द्वारा राशन लेने जाते कोई प्रॉब्लम्स आती है, और क्या राशन शॉप से कुछ वाई राशन कार्ड ज़रूरी क्यों है बेटा। ये इसलिए ज़रूरी होता है, इट्स हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर पीपल्स। ये गरीब लोगों के विकास के लिए होता है ताकि उनके विकास के साथ ही देश का विकास जुड़ा हुआ है। इंट्रोड्यूशन राशनिंग इन इंडिया इज डेटेड बैक इज 1940s अगेंस्ट बैक ड्रॉप ऑफ बंगाल फ्लैम। 1940s में ही जो राशनिंग था उसको क्या किया गया था, दोबारा से इम्प्लीमेंट किया गया था राशनिंग फॉर्म को, क्योंकि बंगाल में जो फेमाइन हुआ था उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे पीपल्स। द राशनिंग वॉज रिव्यू, जो राशनिंग था या राशन शॉप्स थी उनको रिव्यू किया इन वेक ऑफ द एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960 ए प्रियर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रयास के कारण है दोबारा से इसको रिव्यू किया गया ताकि इस पर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके दोबारा, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज आई थी उस कमी को पूरा किया जा सके। 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ द पोवर्टी लेवल, द रिपोर्ट्स ऑफ द NSO इन द मिड 1973 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे NSSO के थ्रू, ठीक है, क्या है, 1970s में गवर्नमेंट के द्वारा 3 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। पहला है PDS सिस्टम, हम पढ़ चुके हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ग्रेन्स के लिए। इट एक्सिस्टिंग अर्लियर बट स्ट्रेंथिंग देयर आफ्टर, लेकिन आज ये पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, काफ़ी मात्रा में, लेकिन पहले इनकी कमी थी। फिर है ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विसेज। ये शुरू हुआ था 1975 में ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, एक्सपीरियंस बेस पे शुरू किया था चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को। फिर है काम के बदले अनाज यानी कि फूड फॉर वर्क, FFW शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना, इन 1977 से 78। एक साल बाद डिफरेंट सेवरल प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, सम है रिस्ट्रिक्टेड, कुछ लोगों को दोबारा पुनर्निर्माण किया विद द ग्रोइंग एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोग्राम्स। एट प्रेजेंट देयर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम भी शुरू किए, जिसे PAP प्रोग्राम कहा जाता है इन रूरल एरियाज, विच हैज़ एक्सप्लेटेड फूड कंपोनेंट आल्सो, जिसमें
भोजन की आवश्यकताओं को भी इंक्लूड किया गया था। वाइल द सम ऑफ द प्रोग्राम सच एज द पीडीएस मिड डे मील स्कीम्स आर द एक्सक्लूसिव फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, इसके अलावा यानी कि पोवर एलिवेशन, गरीबी को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की आवश्यकताएं या भोजन के आयामों को डिसाइड किया गया कि किन किन लोगों को भोजन पॉवर्टी लेवल से नीचे है, कौन लोग अबव है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नोट की गई कि गरीबी रेखा को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसमें ही आपकी पीडीएस शॉप्स हैं, मिड डे मील शुरू किए गए स्कूल में, सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था मिड डे मील प्रोग्राम। मोस्ट ऑफ दी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आल्सो ही इन्हांस फूड सिक्योरिटी, और पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम शुरू किया गया उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था फूड सिक्योरिटी के, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को पर्याप्त रूप से खाद्य पदार्थों की पूर्ति हो सके। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर, और इससे क्या है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की इनकम भी क्या है, बड़ी, यानी कि उन्हें कम कीमत पर जब सामान मिल जाता है तो वो कुछ पैसे उनके पास सेविंग भी होने लग गए। आगे है यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है रूरल ये जो है ये नेट से सर्च करने पड़ेंगे। जो रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी एट, ये आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो कानून बनाया गया वो 2013 में बनाया गया था, एक्ट है ये। दिस एक्ट प्रोवाइड फूड फॉर एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाइफ टू अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि इस एक्ट के तहत सभी लोगों को पर्याप्त रूप से पोषण युक्त भोजन पर्याप्त उपलब्ध कराने की सुरक्षा दी गई, जिसमें इनेबल पीपल टू लिव इन विद डिग्निटी, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी सम्मान से जीवन जी सकें। अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशंस को कैटेगराइज्ड किया गया, जो क्या है, जो गांव में रहने वाले या शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, हाउस होल्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी से सिक्योरिटी दी गई, यानी कि खाद्य सुरक्षित में लोगों को उपलब्ध कराई गई। यह करंट स्टेटस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो दुकानें हैं उनके रिगार्डिंग वर्क है यहाँ पे कुछ ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। नेम ऑफ स्कीम्स कब चलाएगी, पीडीएस कब चलाया गया, 1992 में चलाया गया। यूनिवर्सल ये सभी लोगों के द्वारा चलाया गया था। इसमें जो व्यक्ति है 2.34 kg उन्हें वीट मिलता था, राइस 2.89 kg मिलता था। यहाँ पे है रिव्यू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दोबारा से रिव्यू किया गया 1992 में। ये बैकवर्ड ब्लॉक्स के लिए था, जिसमें 20 लेटेस्ट वॉल्यूम था, 20 kg ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे एक इंडिविजुअल को। यहाँ है TPDS, ये है टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 1997 में ये गरीब और बिल्कुल गरीब नॉन पुअर्स, यानी कि जो गरीब नहीं है वो, प्लस अबव पॉवर्टी लेवल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लेवल और अबव पॉवर्टी, जिसमें 35 kg फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाता था। सबका अलग अलग है, APL का इतना है, BPL का इतना है। ये है अंत्योदय अन्न योजना है, ये 2002 में। पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यानी कि जो गरीबी रेखा से भी बिल्कुल गरीब है उसके लिए इसमें 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स है। ये है अन्नपूर्णा स्कीम है, ठीक है। ये बिल्कुल सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बिल्कुल वृद्ध लोग हैं, ये उन लोगों के लिए था। ये भी 2000 में लॉन्च की गई थी, जिसमें 10 किलो अनाज प्रोवाइड किया जाएगा। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी अभी हमने देखा 2003, ठीक, 13 में, जिसमें प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसमें घरेलू जो गरीब होते हैं उन लोगों को ये सुविधाएँ दी गई थी, जिसमें 5 kg पर मंथ से फूड ग्रेन्स को अवेलेबल कराया जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, फुल फॉर्म है APL और BPL। तो यहाँ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू टेक कन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए गए इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी के। इन द बिगनिंग्स का सबसे पहले जो कवरेज किया गया है वो PDS ने किया था, जो 1992 में शुरू हुई थी सभी लोगों को, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। गरीब या जो गरीब नहीं है उन सभी को अनाज दिया जाता था इन PDS से। ओवर द पॉलिसी हैज़ रिलेटेड टू PDS हैज़ द रिव्यू टू मेक द एफिशिएंसी एंड टारगेट, और दोबारा से PDS जो शॉप्स थी उनको रिव्यू किया गया, जो इसका मतलब है कि उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचे जो बहुत गरीब है। 1992 में रेमेवड, ये जो हम RPDS यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये है आपका रिवेम्ड, यहाँ पे REVAMPED, रिवेड
रीमेम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1700 ब्लॉक्स में, 1700 ब्लॉक्स में देश के अंदर। इसका टारगेट था जो पीडीएस है, जो रिमोट एरियाज़ हैं या बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी लोगों को फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए या फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए। जून 1997 में रिन्यूड अटैम्प्ट किया गया टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या TPDS को इंट्रोड्यूस किया गया। वॉज इंट्रोड्यूस टू अडेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ द टारगेटिंग अ पुअर इन ऑल एरिया। जिन जिन क्षेत्रों में गरीब रहते हैं उनको इस सिस्टम के थ्रू, टारगेट हो गया ना, कौन लोग, गरीब लोग, सभी को ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया, सभी लोगों को फूड या ग्रेन्स अवेलेबल कराए जाए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इट इज़ डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड पुअर एंड नॉन पुअर। इसमें पहली बार गरीब और जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं उनके लिए जो प्राइस है वो अलग अलग रखा है। जैसे जो गरीब है उसको 2 रुपये किलो चावल मिलेगा, और जो अमीर है यानी कि थोड़ा सा जो पुअर से अबव पॉवर्टी लेवल है उसको वही चावल 4 रुपये किलो मिलेगा या गेहूँ 4 रुपये किलो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस को अलग अलग किया गया था टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर ये कब किया गया था, इन 1997 में। वॉज अडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन। फर्दर उसके बाद 2000 में 2 स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए गए, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा। ये फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। इन नेक्स्ट ये भी पुअरेस्ट ऑफ पुअर सेक्शन के लिए था, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो काफ़ी बूढ़े लोग हैं, उनको लोगों के लिए किया गया था। इस तरह ये 2 स्कीम्स लागू की गई पीडीएस के अंदर ही। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो दे रखे हैं 4.3 को यहाँ पर हम 4.3 मीन्स पीछे दे रखा होगा, ये है 4.3, आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे से हम इम्पॉर्टेंट पीडीएस में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग पॉलिसीज़ सरकार ने हर ईयर्स नई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट्स की है, ताकि सब लोगों को जो स्टेबलाइजिंग प्राइस है या सब लोगों को अवेलेबल कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्राइस पर फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो सके। इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंट इज़